बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी क्लास का आगाज़ सदी से मुबारक से करेंगे। अगर लोगों को फ़जर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घिसटते हुए मस्जिद आएँ। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 8 मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। टीचर वकास अहमद कासमी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम मटेरियल्स जो हमारी ज़िंदगी के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जिन्होंने को हमने देखा और जिनको नहीं देखा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका यूज़ और वो किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। इस चैप्टर के आखिर में आप देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपस में कंपेयर करेंगे और कुछ मटेरियल्स को और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट टाइम के की पॉइंट्स उम्मीद है तमाम बच्चों को याद होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिससे आप किसी मटेरियल को बैंड करते हैं। हार्डनेस वो होती है जो मटेरियल्स स्क्रैच वगैरह नहीं आते और वो मजबूती या उसको आप आसानी से तोड़ ना सको। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना एक ख़ास टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर जो लिक्विड को गैस में चेंज कर दे उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है किसी भी सब्सटेंस की, हो सकती है, इसको उर्दू में कसाफत कहते हैं। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि वो एबिलिटी जो मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे। थर्मल कंडक्टिविटी वो होती है जो हीट को किसी भी मटेरियल के अंदर से पास होने दे, उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग, वो कोई भी वो चीज़ जो कुछ वज़न रखे और जगह घेरे उसको आप मैटर कहते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं: जिंक, ब्रोमाइन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मरकरी और प्लेटिनियम। इसके बाद आपके पास मेटल और नॉन मेटल है। आप मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस देखेंगे, किस तरह से आप मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं और मेटल्स और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बाद आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें जिंक, मरकरी, क्लोरीन, हाइड्रोजन और प्लेटिनियम। अच्छा, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। जिंक के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मरकरी के अंदर भी होती है, क्लोरीन के अंदर लो होती है, ब्रोमीन के अंदर भी, हाइड्रोजन के अंदर भी लो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्लेटिनियम बहुत बेहतरीन कंडक्टर है, बहुत अच्छा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 3825 और मेल्टिंग पॉइंट 1768 और जिंक का 907 बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट 419। इसी तरह मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 356 और मेल्टिंग पॉइंट -38.8। आगे चलते हैं। अब आपके पास वी क्लासिफाई सब्सटेंस विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। हम जब भी सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो उनको सेम ग्रुप में, उनकी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको सेम ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल। हम जो भी सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के हमारे ज़िंदगी में मौजूद हैं सब्सटेंस। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, मेटल आपका बेहतरीन कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, सोनोरस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्टील वगैरह को जब हम हिट करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल अपीयरेंस होती है, शाइनी सरफेस नहीं होती, लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर होते हैं, नन डक्टाइल होते हैं, नन मेलेबल होते हैं और नन सोनोरस होते हैं। अच्छा, इसमें जो मिसाल है आपके पास प्लास्टिक या रबड़ या वुड, ये नन मेटल की कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आती हैं मेटल और नॉन मेटल की। मेटल में आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सिल्वर, टिन, टंगस्टन और गोल्ड और लीड, ये आपके पास मेटल्स में है। और अगर नन मेटल्स की बात करें तो हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, जीनॉन और रेडॉन, ये कुछ आपके पास मेटल्स और नन मेटल्स मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। अब आपके पास जो लास्ट में की पॉइंट्स हैं वो हैं जो हमने सबस्टेंस पढ़े उनको किस पे हमने क्लासिफाई किया, मेटल और नन मेटल पे। जब भी हमने मेटल और नन मेटल पे क्लासिफाई किया वो किस बुनियाद पे किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अच्छा, अब उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। की पॉइंट्स के अंदर एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, लीड, सिल्वर एंड टिन आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स हैव द फॉलोइंग जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? शाइनी अपीयरेंस होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ हाई होती हैं इसके अंदर, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है और सोनोरस होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास वही की पॉइंट्स कंटिन्यू है जिसमें हमने नन मेटल को डिस्कस करना है। नन मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं: हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर। एग्जाम्पल है नन मेटल्स की। नन मेटल्स में जर्नल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉलोइंग जर्नल प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी हुई हैं। डल अपीयरेंस होती है, लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ होती हैं, नन डक्टाइल होता है, नन मेलेबल होता है और नन सोनोरस होता है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। अच्छा, अब इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्द चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक दो क्लासों में। आ, आज की क्लास के एंड में इंशाल्लाह सवाल जवाब होंगे, तो तमाम बच्चे पिछली क्लास को एक बार खुद से रिवाइज़ कर लें और साथ साथ बेटा पिछली क्लास को रिवाइज़ कर लिया करें ताकि आप मुझसे सवाल जवाब कर सकें, वरना मैं आपसे करूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व